Bismillahirrahmanirrahim. Girls, we were doing chapter 5, solution of congruences. और solution of congruences में linear congruences हमने start की. जैसे ये आपकी बुक है, आप बुक में linear congruence, a linear congruence is a congruence of degree 1. जैसे linear equation होती है, जैसे linear congruence में क्या होगा, यहाँ आपके पास ax is equal to b mod n. इस फॉर्म की जो है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन या लीनियर कॉन्ग्रुएंस. और इसमें जो a है, x का कोफिशिएंट, दिस मस्ट नॉट बी जीरो इन मॉड n. कि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये तो लीनियर नहीं रहेगी, तो कांस्टेंट रह जाएगा. इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा रिजल्ट. थ्योरम है आपका 5.1. लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax is equal to b mod m where a is not equal to 0. जाहिर है a 0 ना हो. और ये जो x का कोफिशिएंट है a और मॉडुलस वाला नंबर m, a and m, they must be relatively prime, their GCD must be 1. तो आपने क्या प्रूफ करना है? हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. एक ही इसका सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन हमने ये एग्जिस्ट भी करेगा, यही चीज आपने प्रूफ करनी है. इसके प्रूफ को मैंने थोड़ा सा आपके लिए रीराइट किया है. ये रहा. लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. गिवन है आपको इक्वेशन ax इज इक्वल टू b. और ax इक्वल टू बी मॉड m का मतलब क्या है कि a और x की जो भी वैल्यूज होंगी, ax का जो आंसर आएगा उसमें से हम मॉड m में क्या करते होते हैं, ऐसे ही करते हैं कि m के मल्टीपल्स, फॉर एग्जांपल मॉड 4 है तो 4 8 12, 4 के मल्टीपल्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचता है वो होगा b. और वो जाहिर है b m से छोटा होगा. ax इज इक्वल टू बी मॉड m. इसको हम क्या कर सकते हैं, ax में से m के मल्टीपल्स सब्ट्रैक्ट करने हैं. ऐसे ax में से m के कुछ भी मल्टीपल्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, इक्वल टू पीछे बच जाएगा आपके पास b. क्या की होगा ये क्वेश्चन नंबर 2. इक्वेशन 1 गिवन इक्वेशन है जो कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, और इक्वेशन 2 आप देखें ये तो डायफेंटाइन इक्वेशन बन गई है. ax माइनस m के मल्टीपल के लिए हमने मल्टीपल के लिए y इंटीजर यूज कर लिया my, तो ये डायफेंटाइन इक्वेशन बन गई. और आपको पता है कि डायफेंटाइन इक्वेशन में अगर ये जो x और y के जो दो कोफिशिएंट्स हैं, इन दोनों कोफिशिएंट्स का जीसीडी जिसको हम d कहते हैं, अगर वो d दूसरी साइड के कांस्टेंट को डिवाइड करे, यहाँ पे a और m कोफिशिएंट्स हैं और ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि a एंड m आर रिलेटिवली प्राइम, तो जीसीडी 1 होगा और 1 डिवाइड्स दिस b. ये जो दूसरी साइड पे आपका r है, 1 इसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अब आगे हमने क्या किया, एक स्टेप वैसे ही एक्स्ट्रा कर दिया, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. आपको पता है जीसीडी के लिए नेगेटिव साइन को तो हम साथ रखते नहीं हैं. हमने इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि जो एंड पे आपके पास आंसर आए वो हमारे पास माइनस में आ रहा था, तो उसको प्लस में, आखिरी आंसर को प्लस में रखने के लिए इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया. -ax प्लस my इक्वल टू -b. इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, ये एक साइड पे मैंने छोटा सा नोट लिखा है, आप जरा देखें. ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये थी आपकी डायफेंटाइन इक्वेशन. और इसका यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब वो जो ये जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं a और b, इनका जीसीडी वो हो, इसको हम d कह दें, और d डिवाइड c, d दूसरी साइड के नंबर को डिवाइड करें, तो आपके पास सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस b बाई डी इंटू टी, y इज इक्वल टू y नॉट माइनस a बाई डी इंटू टी. तो इसके मुताबिक आप सॉल्यूशंस बनाएं. आपकी जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की बजाय देखिए इक्वेशन आपकी क्या है. यहाँ हम देखते हैं, ये टॉप पे आपको नजर आ रही है, ए माइनस ए एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस बी. तो जो डायफेंटाइन होती है उसमें ए की जगह आपके पास माइनस ए है, बी की जगह आपके पास है एम, और सी की जगह पे दूसरी साइड का कोफिशिएंट है आपके पास कांस्टेंट माइनस बी. इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ इस सोल्यूशन में पुट करें, ये जो आपका ये वाला सोल्यूशन था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस समथिंग, इसके अंदर ये यहाँ पे पुट करें एक्स नॉट प्लस एम बाय 1 टी, और ये आप वैल्यूज पुट करेंगे तो डी जहाँ पे आना है जीसीडी वो तो 1 आ गया.
उसको पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपके पास आ जाता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम टी, वाई है वाई नॉट प्लस ए टी। ये आपके सॉल्यूशंस आ गए हैं किसके, इक्वेशन नंबर 2 के, डायफेंटाइन के। पर हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 2 में y वैसे ही अपनी मर्जी अपनी आसानी के लिए डाला था। हमने इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिसमें y है ही नहीं, जो आपकी गिवन इक्वेशन है। ऊपर ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन 1, इसमें y नहीं है। सेकंड इक्वेशन में हमने y खुद डाला है अपनी आसानी के लिए, तो हमारे पास x और y दोनों के सॉल्यूशंस आ गए हैं, लेकिन असल में जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए हमें सिर्फ x का सॉल्यूशन देना है। एक्स का सोल्यूशन क्या है, एक्स नॉट प्लस एम टी, यानी एक्स नॉट में प्लस क्या हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है, एम टी। एम के मल्टीपल्स, टी तो कोई भी इंटीजर हो जाएगा, एम के मल्टीपल्स ऐड करते जाएं तो किसी भी नंबर में, फॉर एग्जांपल अगर मॉड्यूलो 4 हो तो उसमें आप किसी भी नंबर 1 नंबर ले लें, तो 1 में अगर आप 4 के मल्टीपल्स को ऐड करते जाएं तो 1 की ही कॉन्ग्रेंस क्लास आ जाती है। तो आपके पास पूरी की पूरी कॉन्ग्रेंस क्लास आ जाती है, और उसका क्लास में से आपने नंबर तो एक ही सिलेक्ट करना होता है, तो हम 1 यानी एक्स नॉट को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आपका जो यूनिक सोल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट मॉड m, ये आ जाता है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि आपके पास सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जरूर एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसमें x का कोफिशिएंट और ये मॉड्यूलो m, इनका जीसीडी 1 हो तो। और अगर इनका जीसीडी 1 ना हो तो फिर वो नेक्स्ट केस है, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।